नमस्ते। चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी और जादुई कहानी। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, भक्ति और अहंकार पर जीत की है। मतलब एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो होली के सबसे प्यारे हिस्से यानी उसके चमकीले सुंदर रंगों से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि आखिर होली पर हम सब एक दूसरे को इतने प्यार से इतने सारे रंग क्यों लगाते हैं? इस मजेदार सवाल का जवाब ना एक बहुत ही जबरदस्त कहानी में छिपा है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से। एक तरफ है एक बहुत ही ताकतवर राजा और दूसरी तरफ है उसका मासूम भोला भाला बेटा। और बस इन्हीं दोनों से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। एक तरफ था राजा हिरण्यकश्यपु, जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, इतना कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। और दूसरी तरफ था उसका बेटा प्रहलाद, जो एकदम शांत और जिसके मन में सिर्फ भगवान विष्णु के लिए सच्ची भक्ति थी। राजा चिल्लाकर कहता, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और प्रहलाद वो बड़े आराम से जवाब देता, पिताजी मेरा दिल तो बस भगवान विष्णु के लिए है। अब अपने बेटे के मुंह से किसी और भगवान का नाम सुनकर राजा का घमंड गुस्से में बदल गया। उसने ठान लिया कि वो अपने ही बेटे को सबक सिखाएगा और उसे डराने के लिए हर तरकीब अपनाने लगा। सोचिए, कभी उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। पर पता है क्या हुआ? हर बार एक चमत्कार होता। प्रहलाद की सच्ची भक्ति एक ढाल की तरह उसे बचा लेती। उसे एक खरोच तक नहीं आती थी। अब जब राजा की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और तब उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। तो कहानी में अब एंट्री होती है होलिका की, जो राजा की बहन थी। होलिका को ना एक जादुई वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती। बस राजा ने इसी वरदान का गलत इस्तेमाल करने की सोची ताकि वो प्रहलाद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। तो प्लान ये था कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाएगी। होलिका अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके प्रहलाद को गोद में लेकर उस आग के बिल्कुल बीच में बैठ जाएगी। सबको यही लगा कि प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका अपने वरदान के कारण एकदम सही सलामत बाहर आ जाएगी। होलिका को भी अपने भाई की तरह अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। आग में जाने से ठीक पहले उसने प्रहलाद से कहा, चलो देखते हैं आज तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। और फिर वो वक्त आ ही गया। आग की लपटें ऊंची और ऊंची उठने लगीं और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हुआ ये कि प्रहलाद तो भगवान का नाम लेता रहा और एकदम सुरक्षित रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन होलिका, उसका वो जादुई वरदान जो अच्छे कामों के लिए था, बुराई का साथ देते ही बेकार हो गया। और जिस आग को वो अपनी ताकत समझ रही थी, उसी आग ने उसके घमंड को जला डाला। तो प्रहलाद की भक्ति की जीत तो हुई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो उस घमंडी राजा को अपने किए की सजा मिलनी बाकी थी। जब राजा ने देखा कि उसकी बहन जल गई और बेटा बच गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जोर से चिल्लाया, कहाँ है तुम्हारा भगवान? बुलाओ उसे मेरे सामने। लेकिन इतने गुस्से को देखकर भी प्रहलाद बिल्कुल शांत रहा। उसने बहुत आराम से जवाब दिया, पिताजी वो तो सब जगह हैं, इस दुनिया की हर एक चीज में, कण कण में है। और जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा, तभी जोर की आवाज हुई और महल का एक खंभा बीच से फट गया। और उस खंभे के अंदर से भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए अपने नरसिंह अवतार में, जिनका शरीर इंसान का था और सिर एक शेर का। भगवान के इसी ताकतवर रूप ने हिरण्यकश्यपु के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये थी वो कहानी। अब सवाल ये है कि इस कहानी का हमारी आज की होली से क्या लेना देना है। चलिए अब इसे समझते हैं। होली से एक रात पहले हम सब जो आग जलाते हैं ना, उसे कहते हैं होलिका दहन। और ये आग उसी कहानी को याद दिलाती है। ये प्रतीक है बुराई के जलने का, यानी होलिका के अंत का, और अच्छाई की जीत का, यानी प्रहलाद के बचने का। और फिर अगले दिन हम जो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, वो इसी बड़ी जीत का जश्न है। ये रंग उस खुशी के हैं, एक नई और अच्छी शुरुआत के हैं, और इस बात के हैं कि सच हमेशा जीतता है।
तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। जीत तो हमेशा सच्चाई और विश्वास की ही होती है। तो अगली बार जब हम सब होली का रंग हवा में उड़ाएं तो ये याद रखें कि ये सिर्फ रंग नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का जश्न है। Happy Holi! Stay tuned, more fun videos coming!